लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद चुनावी घमासान जारी है। 4 जून को मतगणना के बाद भूलोक में नई सरकार का गठन होगा। भूलोक की तरह ब्रह्मांड में भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से नई सरकार का गठन होने जा रहा है। ब्रह्मांड में इस नए सरकार के ताजपोशी का दिन भी तय हो गया है और किस ग्रह को कौन सा मंत्रिमंडल या कौन सा विभाग मिलेगा, यह सब कुछ भी अभी से तय है। काशी के विद्वान ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर नए साल पर ब्रह्मांड में नए मंत्रिमंडल का गठन होता है और राजसत्ता की कमान भी तय की जाती है। जिस प्रकार प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हमारे यहाँ चुनाव होता है और मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, राजाओं का विस्तार होता है, राजा बदले जाते हैं, नए राजा आते हैं, नए वित्त मंत्री आते हैं, नए रक्षा मंत्री आते हैं, नए स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, उसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड में भी प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा जो है मंत्रिमंडल की व्यवस्था की जाती है। तो इस बार जो संवत शुरू हो रहा है, चैत्र से हम लोग का संवत शुरू होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रदा से जो संवत शुरू हो रहा है, तो इसमें ब्रह्मांड में जो मंत्रियों की, राजाओं की जो व्यवस्था होगी, वह इस बार कुछ भिन्न प्रकार से है। तो इसमें हम लोग जो इस बार संवत्सर है, तो इस बार संवत्सर का नाम जो है पिंगल नामक संवत्सर है। और इस वर्ष के जो राजा होंगे, इस वर्ष के राजा मंगल है, मंत्री शनि है। इस समय के जो राजभार होगा वह मंगल के हाथ में होगा। मंत्रित्व की व्यवस्था जो होगी वह शनि के हाथ में होगी और सशेष जो है फिर मंगल होंगे। दुर्गेश माने किले की और हमारे राजकीय क्षेत्रों के जो सुरक्षा का भार होगा वह शनि के हाथ में होगा। जो वित्त मंत्रालय होगा, जो धन का विभाग होगा, वह पुनः मंगल के हाथ में होगा। जो रस पैदा होते हैं, गुड़ और खाण के जो रस हैं, जो ऊख में जो रस पैदा होते हैं, इन रसों पर अधिकार इस बार जो है गुरु का होगा। जो धान्येश है, जो धान्येश पैदा होगा पृथ्वी से, उसका स्वामी जो है उनका मंत्रिमंडल का विस्तार चंद्रमा को दिया गया है। और निरेश जो है मंगल को बनाया गया है। जो फल है, जो फल होगा पौधों में आम के जो फल होते हैं, इन पर अधिकार इस बार शुक्र का होगा, वो अच्छा माना जाएगा। इस बार मेघ जो बरसात होगी, जो वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग जो है, इस बार जो है शनि को दिया गया है और रोहिणी का निवास पर्वत पर बनाया गया है। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को देखते हुए इनकी व्यवस्था और आपको इनकी व्याख्या करते हुए हम चलते हैं कि जो पिंगल नामक संवत्सर है, इसमें क्या होगा। इस पिंगल नामक संवत्सर में चौपाए नट नर्तकों को परेशानी होगी, वर्षा की कमी होगी। एक चीज़ यह हमको देखने को विशेष प्रकार से मिलता है कि पिंगल नामक संवत्सर में यह होगा। ठीक है। उसके बाद राजा मंगल है। मंगल के राजा होने पर मनुष्य को अग्नि भय, चोरों का उत्पात, राजाओं में विग्रह होने की संभावनाएं होंगी, प्रजा को कष्ट होगा और रोग से पीड़ा होगी। ऐसा जो है राजा मंगल के राजा होने पर ऐसा फल होता है।